वनुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यर्जिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। अब यहाँ से कहाँ जा रहे हो? अरे कल्लू भाई, तुमको देख के तो मेरा मोरल हाई हो रहा था कि मेरे रंग से उसका रंग मिलता जुलता है। दिल तोड़ के चला गया कल्लू मेरा। अब यहाँ से मेरी जानिब से इजाज़त है, जिसको जाना है जा सकते हैं, घर जाना है घर जाए, मदरसा जाना है मदरसा जाए, और शौक ज़्यादा हो दुनिया से जाना है दुनिया से जाए, मगर अब मत जाइएगा, थोड़ा शांत हो जाइए। माइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सिर्फ इसमें ग्रीस की कमी है। बहुत अच्छा है। अब माइक वाला भी तो एकदम मिलता है कि जुटता है। क्या बोले दोस्त, दूसरा होता तो बताते हम। बस एक काम करो बेटा, इको खत्म कर दो। शायर लोग आएंगे तो इक्को दे दोगे, मर्दों को इक्को की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल इक्को खत्म कर दो। हाँ, एकदम शांत हो जाइए, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। तू शाह खूबा, देखिए उस लड़के को देखिए, चाइना का मोबाइल लिया हुआ है, इतना गौर से देख रहा है। रखो मोबाइल। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा।
न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। बहुत बड़े शायर का शेर है, आप सवाब की नियत से सुने। स्टेज पर बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ़ रखते हैं। नासिर मिल्लत हज़रत अल्लामा नासिर साहब फैज़ी जब ये मुस्कुराते हैं तो इनकी दुआएं मिलती है। एक मरतबा मुस्कुरा दीजिए आजरा, देखिए मुस्कुराए। ये भी पान खाने में काफ़ी माहिर है। अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हसन रज़ा अतहर बुखारवी साहब, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। शायर अहले सुन्नत, शायर इंटरनेशनल हज़रत दिलबर शाही साहब, वो भी पूरे मिजाज में तशरीफ़ रखते हैं। फिरोज़ अंबर साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मगर पता नहीं मैक वालों ने क्यों उनके साथ ऐसा किया, या इन्होंने मैक वाले के साथ कुछ किया। दोनों मामला है। बहरहाल जहाँ पे शायर नहीं सकता है वहाँ मुकर्रिरी को बलि का बकरा लोग बनाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा। तबारक अंजुम साहब ने भी बहुत अच्छा पढ़ा। शेख सुनिए, दो चार बातें तकरीर करने की नीयत से नहीं, बस आज आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है, बात करनी है। तकरीर तो बहुत होती है, आप बहुत सुनते भी हैं, सुनना भी चाहिए। मेरे बाद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर शहरयार खान साहब तुबिला का भी खिताब होना है। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। क्या कहने है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा गुलाब तेरा। अब मक्ते का शेर, इसमें शोरा को ज़्यादा खुश होना चाहिए। अल्लामा साइम फरमाते हैं, है साइम तू भी अजीब इंसान, है खौफ महशर से क्यों परेशान। अरे तू पढ़ता है नात जिनकी, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। अरे तू पढ़ता है नात जिनकी, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदी वबारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातहु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, ये भी मैं क्लियर करता चलूँ कि फिरोज़ अंबर साहब ने शौक़ से 200 रुपया नहीं दिया है। इनका मोबाइल गुम हो गया था ना, मिलजुल कर हम लोगों ने तलाशा है। इन्होंने वादा किया था कि मिल जाएगा तो कुछ नजराना देंगे, है ना, यही पैसा इन्होंने दिया है। बहरहाल जो बात है, देखिए मैं साफ सुथरी बात बोलता हूँ, है ना। लायक मुबारकबाद है जनाब इनायत साहब और उनके रुफ़क़ा, बहुत बड़ा जलसा किया है। जलसा हो रहा है, होना भी चाहिए, मगर आप संजीदा होकर के, निहायत संजीदगी के साथ, नेटवर्क भी है यहाँ, इरफानी नेटवर्क, शाहजहानी नेटवर्क, बड़े अच्छे लोग हैं, मगर इन्हीं नेटवर्क वालों ने डुबाया भी है हम लोगों को। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, आज तीनों मौजूद है जिसको जिसको डुबाया है ना। वो इंडिया टीवी वालों ने 2 हफ्ते तक चलाया था, है ना, और सिर्फ नेटवर्क वालों की बदमाशी थी। अपना व्यू बढ़ाने के लिए एक तरफ प्रधानमंत्री साहब की तस्वीर थी, दूसरी तरफ गृह मंत्री की तस्वीर थी। अब बीच में मेरी तस्वीर लगा के ऐसे उंगली कर दिया था, जैसे लग रहा कि मैं उंगली कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे उंगली कर दिया था कि ये देखिए आसिफ इकबाल ने किया चैलेंज। पकड़ लिए इंडिया टीवी वाले ने, जो होना था हुआ। वैसे कोरोना आके ठीक ही हुआ। हाँ भाई, इस पिराने से हम लोग बचे हैं।
बहरहाल संजीदा होकर के इसको उठाइए, बोलिए ज्यादा नींद आ रही है तो कब्रिस्तान में ट्राई करो, है ना, वो सोने ही की जगह है ना। कोई शायर मुकर्रिर की हिम्मत नहीं होगी कि तुमको जा करके जगा देगा। हाँ, थोड़ा संजीदा हो जाओ, कुछ बातें करनी है, गुफ्तगू नहीं, तकरीर नहीं, बस संजीदा होकर के आपको कुछ मैसेज देना है, आपसे कुछ बात करनी है। आप मेरी बात को सुने। कुरान पाक की एक आयत करीमा की तिलावत मैंने की है, जिसका तर्जुमा है वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरि लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम बड़े अजाब को भेजने से पहले छोटा छोटा अजाब भेजते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हम बड़े अजाब को भेजने से पहले छोटा छोटा अजाब भेजते हैं। क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग अल्लाह की जानिब वापिस हो जाए, अल्लाह को याद करें। लगभग 1 साल हो चुके, 23 तारीख 2020 को पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा था। 23 को ना लगा था सर, 24 को। हम वो आदत नहीं याद रखते हैं। हाँ, एक कम ही कर दीजिए। 22 मार्च को देखिए, 23 से लॉकडाउन लगा था सर, 23 से लगा था। हाँ, फिर से याद कीजिए, 23 से ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से 30 साल से मैं तरावी पढ़ा रहा हूँ। 23 से लगा था, 23 तारीख, 1 साल हो गए। आपने सोशल मीडिया के जरिए पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा। आज से 20-25 दिन पहले गुजरात की एक बच्ची जो खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली, क्या नाम था उसका? जोर से बोलो भाई। आयशा। ये याद है आपको? याद है ना नाम? बस नाम याद रखिएगा। क्या कसूर था उस बच्ची का? क्या गलती थी उस बच्ची की? अगर मेरी माएं, बहनें, बेटियां जलसा सुनने आई है तो वो भी सुने। मैं अपनी माओ बहनों से कहूंगा कि अब तुमको बुज़दिल बनने की जरूरत नहीं है। बेशक मत बनो बुज़दिल। अगर ससुराल में जहेज की बुनियाद पर तुम पर जुल्म हो, ज्यादती हो, आफतों के पहाड़ ढाए जाए तो खुदकुशी मत करना, तो पीछे गिरता है, जान मत देना। बल्कि हजरत ज़ैनब के सब्र को सामने रखकर हालात का तुम्हें मुकाबला करने की जरूरत है। हालात का मुकाबला करो, हजरत ज़ैनब की कलीज बनो, सुसाइड मत करो, जान मत दो। क्या कसूर था? आपसे आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या कसूर था उस बच्ची का? क्या गलती थी उस बच्ची की? बहुत जलसे में नारा लगते हैं, जुलूस निकालते हैं, मज़ारात पर हाजिर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ कसूर क्या था उसका? क्या गलती थी उस बच्ची की जिसने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए वो खुदकुशी कर ली, जबकि खुदकुशी करना हराम है।
मगर अब कोशिश करो कि कोई भी आयशा नाम की बच्ची जहेज की बुनियाद पर खुदकुशी करने पर मजबूर नहीं हो। फैसला तुमको करना है। एक बात और बताइए एकदम संजीदा होकर, मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरी तकरीर में नारा लगाइए, नारा मत लगाइए, संजीदा होकर के सुनिए। आपके यहां पूरे झारखंड की बात कर रहा हूं, यह होता है कि नहीं कि रामपुर से, मुरादाबाद से, क्या कहने, बरेली से लड़के आते हैं और इधर की लड़कियों के साथ अपना निकाह करके ले जाते हैं। बोलो भाई ऐसा होता है या नहीं होता? अरे जोर से बोलो, अगर सही बोले होता है कि नहीं होता? हमारी बच्चियां जाती है रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, जाती है कि नहीं? क्यों जाती है? क्या पूरे इलाके के लड़के नामर्द या हिजड़े हो गए हैं? अच्छा हाँ, क्यों जाती है? आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्यों जाती है? उन बच्चियों का कसूर क्या है? गलती क्या है? क्या इलाके के नौजवान मर्द या हिजड़े हो गए कि हमारी बच्चियों को इतना लंबा सफर करने पर मजबूर किया जाता है? कसूर क्या है? क्या कहने, क्या गलती है उस बच्ची की? वाह वाह, क्या बिगाड़ा है उसने? कब तक, आखिर कब तक ये जुल्म होगा, ये ज्यादती होगी? याद रखना, सरकार ने फरमाया कि बेटियां रहमत है। अब खुदा की कसम बच्चियां इतनी प्यारी होती है। एक डॉक्टर सुलेमान साहब है, हजरत अल्लामा नासिर साहब, उन्होंने अपना एक वाकया लिखा है, एकदम संजीदा होकर सुनो कि मेरी 4 बेटियां, घर में वो लोग खेला खेल रही थी, 4 कागज बना के, एक में लिखा बादशाह, दूसरे में लिखा वजीर, तीसरे में लिखा सिपाही, चौथे में लिखा चोर। वो चारों कागज को फेंक देती और सब बच्चियां, चारों बच्चियां कागज को उठा लेती, तो जिसके नाम के साथ बादशाह निकलता और जिस बच्ची के नाम के साथ चोर निकलता, तो बादशाह क्या करता? जिसके नाम के साथ चोर होता उसको सजा देता। क्या मैं देख रहा था कि जब तब मेरी छोटी बच्ची के नाम से बादशाह निकल जाता था और बड़ी बच्ची के हाथ चोट लगता था। छोटी बच्ची कहती थी कि 11 मरतबा उठ बैठ करो, 9 मरतबा करो काम। मैं देखता रहा तो मैंने क्या देखा कि मेरी छोटी वाली बच्ची जिसमें बादशाह लिखा हुआ था उसमें कोई निशान मार दी थी, और जब कागज फेंका जाता तो वो बादशाह वाला उठा लेती। कहा मैं देखता रहा तो मैंने कहा बड़ी बच्ची को, गौर से सुनिएगा बच्ची कितनी प्यारी होती है, बड़ी बच्ची को कि तुम हट जाओ अब हम खेलेंगे। कहा ठीक है। चारों कागज फेंके गए। क्या दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत है? देखो डिस्टर्ब मत करो, आज तकरीर नहीं, हम कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे बहुत संजीदा होकर के, वरना 5 से 6 मिनट मुझको नहीं लगेगा आपको आसमान पर पहुंचाने में, एकदम 6 मिनट नहीं लगेगा। आप घड़ी देखिए, मगर आज आपसे बात करनी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं बैठ गया खेलने के लिए। गौर से सुनिएगा बेटियां क्या है। चारों कागज फेंके गए, एक कागज मैंने उठा लिया। सुनिए, छोटी बच्ची ने कहा कि मेरा बादशाह निकला, दूसरी बच्ची ने कहा कि मेरा वजीर निकला। अपने अब्बा से पूछा, डॉक्टर सुलेमान साहब कहते हैं कि मुझसे पूछा कि अब्बू आपका क्या निकला? कहा मैंने कहा बेटा मैं चोर। बाप ने क्या कहा? बेटा मैं चोर। सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर के बाद बड़ी बच्ची आई, अब मेरे गले से लिपट के रोने लगी।
मैंने कहा बेटा क्या बात है? कहा अब्बा, ए अब्बा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर बड़ी मछली बेटी आई, वो सीने से लग गई, रोने लगी, जारो कस्तार रोने लगी कि अब्बा ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी खेल हो रहा था, अभी हंसी हो रही थी, बड़ी बेटी रो रही है, मछली बेटी रो रही है, दौड़ते हुए रोते हुए छोटी बच्ची किचन में गई, अपनी माँ को पकड़ ली कि माँ, ए माँ, ऐसा नहीं हो सकता। कहा बेटी क्या हुआ? कहा माँ ऐसा नहीं हो सकता, दौड़ के चलो माँ। माँ ने कहा कि बेटी बात क्या है? कहा देखो ना, अभी भी रो रही है, फला अभी भी रो रही है। माँ के आंखों में आंसू आ गए, माँ भी दौड़ते हुए आई, छोटी बच्ची अपने बाप के कदम पे गिर गई। कहा अब्बा, कयामत तो आ सकती है, जमीन तो फट सकती है, आसमान तो टूट सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता। कहा बेटी क्या हुआ? कहा आपने अभी कहा, मेरे कागज में निकला मैं चोर हूँ, मेरा बाप जो है वो कभी चोर नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। देखो बेटियों को अपने बाप से कितना प्यार है, देखो बेटियों को अपने बाप से कितनी मोहब्बत है। जो बेटी ये बर्दाश्त नहीं करे कि उसके बाप को कोई चोर कहे, अगर उस बेटी पर ससुराल में जुल्म होता है तो बोल बाप के दिल पे क्या गुजरता होगा, बोल माँ की क्या कैफियत होगी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक नारा लगाने वालों, बताओ बताओ आखिर कब तक आयशा मरियम जैसी बच्चियों के साथ ज्यादती होगी, जुल्म होगा? आखिर क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों का? क्या गलती है उन बच्चियों की? क्या वो आयशा जैसी बच्ची को तुम खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे हो? बेटियों से नफरत क्यों? बेटियों से नफरत क्यों? आज हमारे समाज का यह हाल है। एक बच्ची ससुराल गई, पहली बच्ची हुई बेटी, खामोश। दूसरी बच्ची अगर हो गई तो भी लोग खामोश। अगर तीसरी बच्ची हुई तो लगता है ससुराल में कयामत आ गई है। सास अलग मुंह चढ़ाए हुए है, ससुर अलग परेशान है, शौहर अलग है कि सिर्फ बेटी हो रही है। आज एक नया सिस्टम निकला है अल्ट्रासाउंड का। बोलो भाई, निकला है कि नहीं निकला है? कि बच्ची के पेट में क्या है, अल्ट्रासाउंड के जरिए देखा जाता है। बोलो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो भाई, एकदम संजीदा होकर के मैं पूछ रहा, बोलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? बच्ची हामिला हुई, साथ में है, शौहर साथ में है, गया डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर साहब क्या हुआ साहब? देख के बताइए डॉक्टर साहब, आएगा या आएगी? क्या मतलब? क्या बहुत परेशान है डॉक्टर साहब, आएगा या आएगी? सांस फूल रही है इसकी, और माँ जो है वो आंचल से बेटे का पसीना पोंछ रही है। हे बेटा, मेरा दिल कह रहा है बेटा, इस बार बेटा कन्फर्म में बेटा होगा बेटा, घबराना नहीं बेटा। बेटा कहता हाँ माँ, मेरा भी दिल यही कह रहा है। कहा डॉक्टर साहब देखिए ना, बेटा होगा कि बेटी? डॉक्टर अंदर ले गया, माँ बेटा को समझा रहा है, बेटा माँ को समझा रही है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर निकला, कहा मुबारक हो। कहा मुबारक तो दिल्ली में है। कहा कि नहीं मुबारक हो। कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब? मुबारक हो। क्या हुआ? कसम से बेटा है, बस सांस बनाए लेती, अल्लाह सलामत रखे। कितनी बढ़िया बहू है, कितनी अच्छी बहू है। पेट में बेटा है ना, बेटा है ना। अब इसका प्यार देखिए, तस्वीर का एक रूप दिखा रहा हूँ। अब चलिए, साथ में, शौहर साथ में, जो कल तक नफरत करता था, डॉक्टर ने कह दिया पेट में बेटा है। अब शौहर का प्यार देखिए। कुछ दूर चलने के बाद बीवी से पूछता है, साहब
काजू खाएगी क्या? हाय हाय हाय, क्या प्यार है ना? पेट में बेटा है ना, काजू खाएगी क्या? बोले नहीं नहीं, ख्वाहिश नहीं है। नहीं, कम से कम किशमिश तो खा लो, है ना? बोले नहीं नहीं, ये बुढ़िया आगे पड़ती। ए बेटी, हम माँ है कि नहीं है? तुम माँ है, तुम माँ है। आज तुम बेटी से नफरत कर रही है। अगर तेरा बाप पैदा होते ही तेरा गला दबा दिया होता तो तू सास बनने के लायक नहीं। हंसो मत, सोचो। सास कह रही है, सास कह रही है, बेटा नारियल का पानी पी लेना। बोले नहीं नहीं पिएंगे। तस्वीर का एक रूप, अब फिर पलटो दूसरी गाड़ी। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि तेरी बेटी के, तेरी बीवी के पेट में पलने वाला बेटा नहीं है, बेटी है, तब ये जालिम समाज, ये नारा लगाने वाले लोग 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक चीख कर या हुसैन कहने वाले लोग, 11वीं 12वीं करने वाले लोग डॉक्टर को फौरन कहते, डॉक्टर साहब हमें बेटी नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब इसे मार दिया जाए, खल्लास कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। बेटियों से नफरत करने वालों, बेटियों को उसकी मां के पेट में मारने वालों, कभी कुरान की आयत करीमा की तिलावत कर लिया होता। कुरान फरमाता है, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क्या कसूर था इसका? क्या गलती थी? इसे पेट में मार दिया गया। एक बच्चियों से नफरत करने वालों, अगर बच्चियों से इतनी नफरत है तो मुहर्रम के महीने में या हुसैन के नाम का नारा लगाना बंद करो, झंडा लगाना बंद करो, इसलिए कि रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी का खानदान बेटों से नहीं चला है बल्कि बेटियों से आगे बढ़ा। बोल क्यों नफरत? मैं तुमसे पूछना चाहता